क्या आपको भी कभी किसी के शब्दों पर गुस्सा आया है? किसी दोस्त ने अगर कुछ कह दिया हो, या अगर आपके बॉस ने आपको डांट दिया हो, या अगर किसी ने आपका मैसेज देखकर भी आपको जवाब नहीं दिया हो, तो क्या आपका भी पूरा दिन खराब हुआ है? हाँ ना। पर यह सच्चाई है, कोई तुम्हें गुस्सा दिला नहीं सकता जब तक कि तुम उसे खुद परमिशन ना दो। और यही बात एक आदमी को उसकी जिंदगी बदलकर समझ आई। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है, और शायद आपकी भी। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक गांव की। उस गांव में रहता था एक आदमी जिसका नाम था रहीम। रहीम थोड़ा सा अलग था। क्यों? क्योंकि उसे बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता था, और हर छोटी छोटी बात पे उसे गुस्सा आता था। अगर कोई खाने में नमक भूल जाता तो गुस्सा, गाय खेत में घुस जाए तो गुस्सा, अगर बच्चे जोर जोर से हंस दें तो गुस्सा। बस रहीम को यही लगता था कि दुनिया ही बस उसके खिलाफ है। उसकी पत्नी का नाम था अमीना। अमीना उसे प्यार से बोला करती थी, रहीम इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते, अपना दिल नहीं दुखाते। पर रहीम कहता, नहीं, लोग समझते ही नहीं है, इसलिए मुझे उन पर गुस्सा आ जाता है। क्या मैं उनकी बातें सुनकर भी चुप रहूं? एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा शांत साधु आए। सफेद कपड़े, धीमी आवाज, चेहरा जैसे चांद की रोशनी में चमक रहा हो। सब लोग बोलते थे, ये बोलते कम है पर दिल की बात को समझ लेते हैं। एक दिन अमीना ने रहीम से कहा, रहीम तुम साधु बाबा के पास क्यों नहीं जाते? शायद वो तुम्हें भी थोड़ा सा शांत कर दे। पर रहीम ने मुंह बनाया और बोला, अरे वो क्या सिखाएगा मुझे? लेकिन उसी शाम एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते उससे रहीम का औजार तोड़ दिया। रहीम इतना जोर से चिल्लाया, इतना जोर से चिल्लाया कि आसमान के पंछी भी उड़कर वहां से भाग गए। बच्चा रोते रोते घर चला गया, और पहली बार रहीम को खुद पर शर्म आई। वो रात भर सो नहीं पाया। सुबह जब सूरज अभी निकला भी नहीं था, वो चुपचाप साधु के पास जा पहुंचा। साधु मुस्कुराया और उससे बोला, आओ बेटा, क्या बात है? रहीम बोला, मैं थक चुका हूँ। लोग कुछ कहते हैं तो मैं गुस्सा कर देता हूँ, अपने आप को मैं रोक नहीं पाता हूँ। साधु ने प्यार से पूछा, जब गुस्सा आता है तो वो गुस्सा कितनी देर तक रहता है? रहीम बोला, कभी 1 घंटा, कभी पूरा दिन। साधु ने पूछा, फिर बाद में कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, मन भारी हो जाता है। साधु ने धीरे से कहा, बेटा, गुस्सा दूसरों को नहीं जलाता, वो हमारे खुद के दिल को जलाता है। फिर साधु ने एक गिलास पानी का उठाया। देखो, ये पानी शांत है, इसमें तुम अपना चेहरा देख सकते हो। अगर मैं इसे हिलाऊं तो क्या होगा? साधु ने गिलास हिलाया और पानी डोलने लगा। अब देखो, इसके अंदर कुछ दिख रहा है तुम्हें? बोलो। इसी तरह जब हमारा मन हिलता है तब हम सच्चाई को नहीं देख पाते हैं। रहीम ने पूछा, तो क्या मैं अपना अपमान होने दूं? साधु मुस्कुराए और बोले, किसी ने गंदगी फेंकी तो पकड़ना थोड़ा है, जरूरी थोड़ा है कि तुम उसकी गंदगी को पकड़ो। अगले दिन साधु ने कहा, एक पानी का भगोना और एक मुट्ठी रेत लेकर आना। अगले दिन रहीम उनके पास में एक पानी का भगोना और एक मुट्ठी रेत लेकर गया। साधु बोले, अब इस पानी को उबालो। पानी उबलने लगा। साधु बोले, क्या तुम अब इसे छू सकते हो? रहीम बोला, नहीं, ये तो बहुत गर्म है, मैं इसे कैसे छू सकता हूँ? साधु बोले, यही गुस्सा है। जब दिल उबल रहा हो तो हमारे पास में शांति नहीं आती। फिर साधु ने उसके अंदर रेत डाल दी। पानी गंदा हो चुका था। ये मन है जब तुम तुरंत चिल्लाते हो। थोड़ी देर बाद रेत नीचे बैठ गई, पानी फिर से साफ हो गया। और ये मन है जब तुम रुकते हो, सोचते हो और शांत रहते हो। रहीम चुपचाप सारी बातें समझ रहा था। अब वो कोशिश करने लगा था। कोई परेशान करे तो गहरी सांस लेता, साधु की आवाज याद करता, कचरा मत पकड़ो, बस वहां से हट जाओ। अब धीरे धीरे रहीम बदलने लगा था। बाजार में एक दिन एक दुकानदार ने उसे धोखा देने की कोशिश की। पहले तो रहीम का चेहरा लाल हो गया, पर फिर वो रुका और उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं किसी ईमानदार इंसान से सामान खरीदूंगा, मुझे तुम्हारा सामान नहीं चाहिए। और वो वहां से आगे बढ़ गया। पहली बार उसने लड़ाई नहीं की, और पहली बार उसे अंदर से सुकून मिला। और फिर एक दिन कुछ लड़के उसे चिढ़ाने लगे, देखो देखो,
गुस्सेल आदमी अब संत बन चुका है। रहीम फिर थोड़ा सा गर्म हुआ, पर उसने बस पहली बार मुस्कुराया और कहा, पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, अब मैं सीख रहा हूँ। उन्होंने पूछा, इंसल्ट सह लेते हो तो कैसा लगता है? रहीम बोला, जब कोई जहर दे तो पीना थोड़ी ना होता है, जरूरी थोड़ा है कि तुम्हें कोई जहर दे तो तुम उसे पी लो। सब चुप हो गए। रहीम शांत मन से आगे बढ़ने लगा। कुछ हफ्तों में रहीम एकदम से बदल गया। वो बच्चों पर चिल्लाता नहीं था, घर में प्यार से रहता था, गलती हो जाए तो भी वो शांत रहता था। एक दिन वापस से वो साधु के पास गया और बोला, गुरुजी, अब मुझे समझ में आ गया है, गुस्सा लोग नहीं देते थे, मैं खुद पकड़ लेता था उनके गुस्से को। अब मैंने शांति को चुना है। साधु मुस्कुराए और बोले, शाबाश बेटा, जो अपने गुस्से को समझ लेता है वही असली मजबूत होता है। सालों के बाद जब कोई भी दुखी होता तो वो रहीम के पास आता और वो बस इतना कहता, शांति बाहर नहीं है, वो अंदर उगती है। एक छोटे लड़के ने पूछा, चाचा, अब भी गुस्सा आता है क्या? रहीम हंसा और बोला, कभी कभार गुस्सा आता है, पर मैं अब उसे पकड़ता नहीं हूँ, क्योंकि अगर हवा तेज हो तो नाव वाला दिशा बदलता है, गुस्सा नहीं करता। और दूर पहाड़ों को देखते हुए कहा, जब मैंने गुस्से को जवाब देना बंद किया तब मैंने असली जिंदगी जीना शुरू किया।